Hello students, good morning. Today 30 November 2020, class 5th subject English, chapter 12 unequal law, असमान कानून. Second part, write the word meaning with help of video, okay, and read and translate it into Hindi with help of video. So let's start word meaning and translation. When जब the warning bell चेतावनी ध्वनि या चेतावनी घंटी फॉर द डिपार्चर का मतलब होता है छोड़ना है, प्रस्थान करने के लिए बजी, ऑफ द बस की रेंग बजी, रेंग देखो रिंग की सेकंड फॉर्म रिंग बजना, रेंग बजी. व्हेन द वार्निंग बेल जब चेतावनी घंटी, फॉर द डिपार्चर रवानगी या प्रस्थान की, ऑफ द बस की रेंग बजी, पैसेंजर्स यात्री, रसड जो भीड़ होती है यात्रियों की भीड़, इन अंदर आई, मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत से, वर थे वाइट्स श्वेत, ब्लैक पैसेंजर्स अश्वेत यात्री, गेव अप उन्होंने छोड़ दी, देयर सीट्स अपनी सीट या बैठने का स्थान, टू अकोमोडेट दैम एक्सेप्ट रोजा पार्क्स मीन्स कि जो रूल्स थे उनके अनुसार जो वाइट ब्लैक पैसेंजरों ने अपनी सीट छोड़ दी, किसको छोड़कर, सिर्फ रोजा पार्क्स को छोड़कर. सी डिड नॉट मूव, देखिए वार्निंग चेतावनी, बेल घंटी, डिपार्चर रवानगी या प्रस्थान, रेंग बजी पैसेंजर यात्री, रसड भीड़, अकोमोडेट के अनुरूप, एक्सेप्ट को छोड़कर, रोजा पार्क को छोड़कर. सी डिड नॉट मूव मीन्स हिलना, वह नहीं हिली डुली मतलब अपनी सीट पर बैठी रही. सी सैड टू हरसेल्फ उसने खुद से कहा, आई हैव गिवन फुल पेमेंट कीमत या किराया, मैंने पूरी कीमत या किराया दिया है, फॉर द टिकट के लिए, एवरीडे प्रत्येक दिन, आई स्टैंड अप फॉर देम मैं खड़ी होती हूँ उनके लिए, किनके लिए, वाइट्स के लिए, टुडे आज, आई एम टू टायर्ड मैं बहुत थकी हुई हूँ, टू स्टैंड अप कि मैं खड़ी होने में, मतलब कि टुडे आज आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड अप मैं खड़े होने से पहले मतलब कि बहुत थकी हुई हूँ, आई एम टू टायर्ड मतलब तो थका हुआ, टू स्टैंड अप मतलब खड़े नहीं हो सकना, इतना तरह से थक जाना कि खड़े नहीं हो पाना हो, तो ओके स्टैंड अप लिखना है, खड़े होना, टायर्ड थकी हुई. और क्या ब्लैक्स अश्वेत नॉट वुमेन्स मीन्स मानव या मनुष्य, क्या काले व्यक्ति मनुष्य नहीं है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का संविधान, इज बेस्ड आधारित है, ऑन इक्वालिटी समानता पर, एंड और एवन यदि, इफ एवन भी, इफ यदि, एवन मीन्स भी, इफ यदि, एन अनफेयर असमान, रूल नियम, इज है प्रिविलेंट प्रचलित या व्याप्त, इट शुड गो तो इसे जाना चाहिए. मतलब ये कह रही है कि एंड और इवन भी, इफ यदि, एन अनफेयर रूल्स एक असमान रूल इज प्रिवेलेंट प्रचलित है, इट शुड गो तो यह ऐसा ही रहेगा, ऐसे जाना चाहिए. कंटिन्यू, इफ पीपल गो ऑन ओबेइंग यदि लोग आज्ञा मानते रहे, सच एज ए बैड रूल ऐसे एक बुरे नियम को, मीन्स कि अगर लोग एक ऐसे बुरे नियम का पालन करते रहे, इट विल स्टे फॉर एवर तो यह हमेशा के लिए रह जाएगा, स्टे मीन्स ठहरना, यह हमेशा के लिए रह जाएगा, फॉर एवर हमेशा, इन द सोसाइटी समाज में. इट ओट नॉट टू बी ओबेड, इट ओट ये कर्तव्य है, नॉट टू बी ओबेड किसको नहीं माना जाना चाहिए, मीन्स कि एक बैड रूल का पालन नहीं किया जाना चाहिए, आपका कर्तव्य है या चाहिए. इट वॉज द डिपार्चर टाइम यह जाने का समय था, फॉर द बस का, द ड्राइवर एंड वाइट पैसेंजर्स ड्राइवर और श्वेत नागरिक या यात्री, पैसेंजर्स यात्री, गेव हर एंग्री लुक्स क्रोधित या नाराज होकर उसकी तरफ देखने लगे, किस तरफ, रोजा पार्क्स की तरफ. दे आस्क्ड हर उन्होंने पूछा उससे, टू गेट अप खड़े होने के लिए या कहा, बट रोजा सेट स्टिल लेकिन रोजा बैठी रही, एंग्री क्रोधित या नाराज, ओके. सी थॉट उसने सोचा, गॉड भगवान नोज जानता है, नोज जानना, दैट की दिस रूल इज नॉट फेयर यह रूल सही नहीं है, यह नियम ठीक नहीं है. इट ओट टू गो सम डे इसे किसी दिन जाना चाहिए, बट लेकिन समवन हैज़ टू अपोज इट, बट लेकिन समवन किसी को, हैज़ टू अपोज इट इसका विरोध करना है, अपोज विरोध. आई थिंक मैं सोचती हूँ, द टाइम हैज़ अराइव्ड के समय आ गया, अराइव्ड आ गया है या पहुँच चुका है, टू गो जाने का, अगेंस्ट विरुद्ध, इट इसके विरुद्ध जाने का तो अगेंस्ट विरुद्ध. रोजा वाज डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय करना, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी, रोजा पार्क ने निश्चय कर लिया था, फॉर ए पीसफुल स्ट्रगल शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए, पीसफुल शांतिपूर्ण और स्ट्रगल संघर्ष, रोजा ने शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए निश्चय कर लिया था. थो यद्यपि
रोजा डिड नोट नो, रोजा नहीं जानती थी दैट की समथिंग हैड हैपन्ड, कुछ घटित हुआ था विद एन इंडियन, एक भारतीय के साथ, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ। ही टू रिफ्यूज, उन्होंने भी इनकार किया था, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया। टू गेट ऑफ, उतरने से, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, प्रथम श्रेणी के डिब्बे से, ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन में, रेल में, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, इन 1893, 1893 में। दी वाइट पैसेंजर, सफ़ेद यात्री, एंड पुलिस, और पुलिस ने, थ्रू फेंक दिया, हिम, उसे, आउट, बाहर, श्वेत यात्रियों और पुलिस ने उन्हें बाहर फेंक दिया। वहन, जब, द बस ड्राइवर सा, बस के ड्राइवर ने देखा, रोजा नॉट हीडिंग, हीडिंग मीन्स ध्यान देना, हिज वर्ड्स, उसके शब्दों पर रोजा ने ध्यान नहीं दिया, सावधानी नहीं बरती, ही केम टू हर, उसके पास आया। गेट अप, उठो, एंड गो टू द बैक साइड, और पीछे की तरफ जाओ। ही आस्क्ड, उसने कहा, बट सी डिड नॉट ओबे, लेकिन रोजा ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। द एंग्री ड्राइवर, नाराज या क्रोधित ड्राइवर जो था, वेंट, गया, एंड ब्रोट द पुलिस इन, और पुलिस को अंदर लेकर आया। द अरेस्टेड, उन्होंने गिरफ्तार किया, अरेस्टेड गिरफ्तार किया। रोजा, रोजा को, एंड सेंट, भेज दिया, हर, उसे, टू जेल, कहाँ भेज दिया, जेल में। सी वाज चार्जड, चार्ज मतलब जुर्माना लगाना, उस पर जुर्माना लगाया गया। दैट की सी हैड, उसने ब्रोकन, तोड़ा है, तो ब्रोकन यहाँ तोड़ा, द लॉ, उसने नियम तोड़ा है या कानून तोड़ा। द सैड न्यूज, यह जो समाचार था उदासी भरा, स्प्रेड, फैल गया, स्प्रेड फैल गया, सून, जल्दी ही, ऑल ओवर द टाउन, सारे कस्बे में। द ब्लैक पीपल ऑफ मोंटगोमरी के जो श्वेत लोग थे, कॉल्ड, उन्होंने बुलाई, ए मीटिंग, एक मीटिंग। इट वाज, यह था, डिसाइडेड, निश्चय लिया गया, निर्णय किया गया, डिसाइडेड, निर्णय लेना। दैट की, एज ए प्रोटेस्ट, नो ब्लैक पैसेंजर्स, कि कोई भी अश्वेत यात्री, वुड ट्रेवल, यात्रा करेगा, इन द सिटी बसेस, शहर की बसों में, अंटिल, जब तक की, अंटिल, जब तक कि ट्रैवल, यात्रा करना, रोजा वाज फ्री, कि जब तक रोजा को छोड़ नहीं दिया जाता या आज़ाद नहीं किया जाता, तब तक कोई भी अश्वेत यात्री शहर की बसों में यात्रा नहीं करेगा। इंस्टेड, के बजाय, दे शेयर्ड, उन्होंने बांटना शुरू कर दिया, शेयर्ड, बांटना। द कार्स एंड टैक्सीज टू गो ऑन ड्यूटी, वे ड्यूटी पर जाने के लिए कार और टैक्सी शेयर करने लगे, शेयर मीन्स बांटना। विदाउट, के बिना, ब्लैक पैसेंजर्स, अश्वेत यात्रियों के बिना, बसेज रेन ऑलमोस्ट एम्प्टी, लगभग बसें जो थी ऑलमोस्ट लगभग एम्प्टी, खाली ही, रेन दौड़ती थी, बिकॉज, क्योंकि, देयर वर मैनी मोर ब्लैक पैसेंजर्स, वहाँ पर अश्वेत यात्री ज़्यादा थे, देन द वाइट, श्वेत यात्रियों से। दी बस बॉयकॉट, बसों को त्याग दिया गया, बॉयकॉट, त्यागना सॉरी, लास्टेड फॉर 381 डेज, 381 दिनों तक बसों का त्याग किया गया। द बस कंपनी लॉस्ट $millions of, बस कंपनी को $millions का नुकसान हुआ, लॉस्ट, नुकसान होना। रोजा पार्क वाज फाइंड, रोजा पार्क पर जुर्माना लगाया गया, बाय द जज, जज के द्वारा, ऑफ द कोर्ट, कोर्ट होता है न्यायालय, जज होता है न्यायाधीश, और फाइन, जुर्माना लगाना। तो रोजा पार्क पर न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जुर्माना लगाया गया। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट किसी हैड ब्रोकन, उसने तोड़ा है, द लॉ, कानून, ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव या पृथककरण को, सेग्रीगेशन क्या होता है, अलगाव या पृथककरण के कानून को तोड़ा है। रोजाज लॉयर्स, वकील, वेंट टू द हायर कोर्ट, उच्च न्यायालय गए, हायर कोर्ट्स, उच्च न्यायालय। फाइनली, अंततः या आखिरकार, दे अपील्ड, उन्होंने याचिका दी, अपील्ड, याचिका देना, इन द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में उन्होंने अपील दी। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सबसे बड़ा या ऊंचा न्यायालय। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो थे, डिलीवर्ड देयर जजमेंट, उन्होंने अपना फैसला सुनाया, न्याय किया। दैट की, द सेग्रीगेशन मतलब अलगाव का जो नियम था, वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंट्री, वो देश के कानून के विरुद्ध था। देयरफॉर, इसलिए नन कुड बी ट्रीटेड, किसी के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाएगा, ट्रीटेड, व्यवहार करना, अनइक्वल, असमानता का, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी या सार्वजनिक जो यातायात के साधन थे उनमें किसी के साथ अलगाव का व्यवहार नहीं किया जाएगा। रोजा पार्क्स बिगेन, रोजा पार्क ने शुरू किया था, फाइट, लड़ना, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, टू द ब्लैक्स, ऐसे तो लोगों के लिए उसने लड़ना शुरू कर दिया। मैनी वाइज, बहुत से बुद्धिमान, वाइट अमेरिकन, श्वेत या अमेरिकन जो थे, सपोर्टेड, सहयोग किया, हर व्यूज, उसके विचारों का, व्यूज, विचार, सपोर्टेड, सहयोग किया। इन द मीडिया, मीडिया के में, द ब्लैक एडवोकेट्स, अश्वेत वकील, एंड अदर लर्न मैन, और दूसरे शिक्षित आदमी, स्टूड इन हर फेवर, उसके फेवर में खड़े हो गए, फेवर, पक्ष, किसके पक्ष में, रोजा पार्क्स में के पक्ष में। हर डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय, एंड इनिशिएटिव, उसकी जो पहल जो थी, पहल या अगुवाई करना, मूव्ड,
मिलियंस ऑफ पीपल, उसने बहुत से लोगों को बदल दिया। बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स, श्वेत और अश्वेत दोनों को, श्वेत अश्वेत। नाउ अब द ब्लैक्स वर रिलीव्ड, मुक्ति मिलना, फ्रॉम स्लेवरी, दासता से। अब अश्वेत लोगों को दासता से मुक्ति मिल गई। इन द रियल सेंस, वास्तविक रूप से। एज फॉर ऑनर, सम्मान के लिए। अमेरिकन कॉल हर, अमेरिकन ने क्या कहते हैं, द मदर ऑफ द ब्लैक्स सिविल राइट मूवमेंट, अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन की माता या मदर के रूप में उनको कहा, बुलाया या याद किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, राइट द वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।